जय श्री राम। दोस्तों, ये बात है 1996 की, जब भारत में बुंदेलखंड जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। पानी की कमी होने के कारण और खेती में भी दिक्कत आने के कारण वहाँ आर्थिक स्थिति और डेवलपमेंट दोनों ही काफ़ी कम था। उस समय एक गरीब परिवार में जन्म होता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जहाँ पर खाने की भी दिक्कत थी, रहने की भी दिक्कत थी, हर प्रकार की अव्यवस्था थी। परंतु एक होनहार बालक का हुआ वहाँ पर जन्म। धीरे धीरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बड़े होते गए, भिक्षा मांगना शुरू की, घर घर जाकर भिक्षा मांगते और अपना जीवन यापन करते। बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से पूरे परिवार का जीवन यापन हो पाता। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बैकग्राउंड कोई कमज़ोर नहीं है। संत और शक्ति के नज़रिए से उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। उनके स्वयं के दादाजी पूज्य सेतुलाल गर्ग जी महाराज, जिनको हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ था, वह एक वैराग्य संत थे। जीवन उन्होंने यापन किया था, गृहस्थ जीवन जिया था, परंतु वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास धारण किया। जब बहुत गरीबी बढ़ती गई और जीना भी मुश्किल हो रहा था, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जाते हैं अपने दादाजी के पास और कहते हैं, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, तुम त्रिकालदर्शी हो, तो बताओ कि हमारी गरीबी कब मिटेगी, कब हमारे घर में सुख आएगा, कब हमारे घर में चैन आएगा। अगर बता सकते हो तो बताओ कि गड़ा हुआ धन कहाँ पर है। यह सुनकर उनके दादाजी मुस्कुराते हैं और बालाजी के सामने जाकर उनसे कहलवा देते हैं कि आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। अब खेल होता है असली शुरू। इसके बाद बालाजी की कृपा होना शुरू हो जाती है। दादा गुरुजी एक प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु थे। उन्होंने उन्हें साधना दीक्षा दी, साधना करना सिखाई। धीरे धीरे जब वह साधना करने लगे तो धीरे धीरे उनके मन में भाव आने लगे। लोगों के नाम अपने आप से पता चल जाते। आश्चर्यचकित होने लगे कि ये कैसे हो रहा है। परंतु दादाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी की कृपा उन पर होने लगी थी। अब धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। 11 साल की उम्र पर उनको दरबार लगाने की आज्ञा सन्यासी बाबा से मिल गई। वह दरबार लगाने लगे। धीरे धीरे जीवन यापन होने लगा। धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती गई और आया वही समय जब सनातन धर्म का डंका बजना था, जब सदियों से हो रहे अत्याचार का हनुमान जी को बदला लेना था, जब सनातन को एकजुट करना था। आया वह समय, आया वो वक्त जब सनातन के लोगों को सिद्धियों पर, भगवान पर भरोसा उठने लगा था। उस समय हुई एंट्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, और बने पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मंच पर दिखाया कि अध्यात्म में शक्ति होती है, सनातन में शक्ति होती है, आज भी सिद्धियां होती हैं, आज भी कृपा होती है। जिसके बाद बड़े से बड़े नास्तिक लोग भी जुड़ना शुरू हो गए। नास्तिकों को आस्तिक बना डाला। मध्य प्रदेश में 70% चिकन और मटन की बिक्री खत्म हो गई बागेश्वर धाम के प्रभाव से। लोगों ने खाना छोड़ दिया। लहसुन प्याज की बिक्री घट गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का योगदान इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कन्या विवाह कराना शुरू किया। 2025 में 5वां कन्या विवाह महोत्सव था। इस बार 251 कन्याओं का उन्होंने विवाह कराया। परंतु दोस्तों सोचिए, आज कोई और पीठाधीश्वर होता तो अपने चैन से जी रहा होता, बड़ा मंदिर बनवाता, बड़ा भवन बनवाता और चैन की जिंदगी यापन करता। परंतु नहीं, 3 घंटे मात्र सोना, 18-19 घंटे प्रयत्नशील रहना और न खाने की फिक्र होना, न जागने की फिक्र होना, न सोने की फिक्र होना, हर प्रकार से पूर्ण रूप से सनातन पर समर्पित होकर सेवा करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आज भारत का युवा, आज भारत के हिंदू जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बदलाव लेके आए हैं, वह लाना इतना आसान नहीं था, वह करना इतना आसान नहीं था। तो दोस्तों, आज हमने जाना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।